दिसंबर को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जो सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ मौजूद है गौरव स्वरूप, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा समाजवादी पार्टी। उनसे जानेंगे क्या तैयारियां हैं कश्यप महासम्मेलन को लेकर और किस तरह से कल का आयोजन होने जा रहा है। गौरव जी, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं जानना चाहूंगा, कल जो आपकी कश्यप महासम्मेलन है, क्या तैयारियां हैं, किस तरह का वातावरण है इस वक्त लोगों के अंदर? कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करने बुढ़ाना इंटर कॉलेज में आ रहे हैं। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब उनको इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन भीड़ ले आने के लिए किस किस प्रकार से किस किस की ड्यूटी लगाई, ये सब कुछ तय हो चुका है। और ये सम्मेलन पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने आप में चुनाव की दिशा तय कर देगा। जिस प्रकार से पिछड़ों में, अति पिछड़ों में समाजवादी पार्टी के लिए जिस प्रकार से इस वक्त उत्साह है, और ये हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि उन्हीं समाज के लोगों को ले जाएं, जबकि सभी समाज के लोग जाएंगे, किसी को कोई बंदिश नहीं है वहाँ जाने के लिए, लेकिन क्योंकि उसको नाम कश्यप महासम्मेलन के तौर पर दिया गया है, हमारी भी यही कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ों को वहाँ पर ले जाएं। जिस प्रकार से उत्साह पिछड़ों में है, जिस प्रकार से अगड़ों में है, ये इस बात का द्योतक है कि आने वाला 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 11 तारीख को आप देख लीजिए, मेरठ में भी एक समांतर रैली है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अपना आप तय हो जाएगा किसमें भीड़ अधिक है, किसमें भीड़ कम है। अभी 3-4 दिन पहले कैराना में मुख्यमंत्री जी आए, आपके चैनल के माध्यम से ही, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही मुझे दिखा कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। पूरा सरकारी तंत्र रैली को सफल करवाने में लगा हुआ है और जो भी सरकारी कर्मचारियों को सबको वहां ले जाया गया है, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, कोई भी हो, सबको उस रैली में ले जाया गया। उसके बावजूद भीड़ नहीं जुटी। आज मैं फिर बताना चाहता हूं, योगी जी जो हैं वो सिर्फ सरकारी तंत्र के मुख्यमंत्री हैं और आज की तारीख में अखिलेश यादव जनता के मुख्यमंत्री हैं और जनता उन्हें पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जिस प्रकार से भीड़ प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ रही है, जिस प्रकार से उत्साह है, आपको कल को खुद ही मालूम हो जाएगा कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। लगभग सफाया कर दिया जाएगा, बीजेपी का सफाया हो चुका है, क्योंकि पिछड़े वोट की वजह से उनकी सरकार बनी थी पिछले चुनाव में। इस बार पिछड़े कौन सा ऐसा समाज है जो इस वक्त नाराज नहीं है, जिसको जो परेशान नहीं है? पिछड़े हो, अगड़े हो, मुस्लिम हो, बेरोजगारी, महंगाई, कितनी महंगाई, एक आम आदमी के लिए जीना, अपना जीवन यापन करना कितना इस वक्त कितना मुश्किल है। आप देख रहे हैं, आप खुद ही सोच लीजिए किस प्रकार से सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, कौन सी ऐसी चीज है जो इस वक्त महंगी नहीं है। सब्जियां हो, सब चीज महंगी है। महंगाई, बेरोजगारी, कौन जन ऐसा है जो इस सरकार से खुश है? 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूरा हमारी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर इस सम्मेलन को सफल बनाने में लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। जैसे कश्यप महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, कश्यप महासम्मेलन ही क्यों नाम दिया गया है? कश्यपों से ऐसा क्या है कि कश्यप को एकत्र करने के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक आगाज किया जा रहा है कश्यप समाज से? ये सम्मेलन का नाम कश्यप महासम्मेलन, देखिए वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते हैं, क्योंकि इसको पहले में लेने के लिए पहल जो थी वो कश्यप समाज के लोगों ने की गई थी, की ओर से की गई थी। वो लोग चाहते थे कि बुढ़ाना में कश्यप समाज का सम्मेलन हो, उन लोगों के द्वारा ही इसको लिया गया, इसलिए इसको उसका नाम दिया गया। लेकिन अब क्योंकि सभी जाति धर्म के, हम रोक तो किसी को नहीं सकते ना, हम ले जाने का हमारा उद्देश्य तो पिछड़ों को, लेकिन सब जाति सब धर्म के लोग बड़ी उत्साह के साथ उस सम्मेलन में जा रहे हैं और सम्मेलन सफल होगा। सम्मेलन क्या है, तो एक रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। जैसे आपके व्यक्तिगत बात करें, आप सदर विधानसभा सीट पर भी प्रत्याशी रहे हैं, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होकर आप कहीं ना कहीं रह गए, लेकिन कोरोना काल 2 साल ऐसे गए हैं हमारे शहर के जिसमें लोग बिल्कुल पैसे से और राशन से बिल्कुल रहे। आपका मेडिकल कॉलेज भी है, आपने किस तरह से आप मदद की है जनता की और क्या क्या कार्य किए? देखिए, मैं पहले ही आपके चैनल के माध्यम से मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ, मैं कोई भी काम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करता। मैं अंदर से, अपने मन से लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ और मैं करता भी उसको कभी ना तो मैं
किसी अखबार में छपवाता, ना किसी चैनल पे दिखाता, क्योंकि मेरा मानना है अगर काम करना है तो मन से करना है, दिल से करना है। दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। कोरोना काल में इसमें कोई शक नहीं, बहुत विषम परिस्थितियां थी और आम व्यापारी तो टूट ही गया। उनकी दुकानें कितने टाइम बंद रही, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। जब दुकानें व्यापारी नहीं चलेंगे तो रोजगार कहाँ से दिए जाएंगे। हर आदमी परेशान हुआ। सरकार की ओर से कोई भी सुविधा, कोई भी सहायता किसी व्यापारी को नहीं मिली। कोई बैंकों का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, कोई लोन किसी का डेफर्ड नहीं हुआ। आपने ठीक है लोन की किस्त, लोन का टाइम बढ़ा दिया, लेकिन ब्याज तो नहीं कम हुआ, ब्याज तो उसको देना ही है। तो बहुत सारी विषम परिस्थिति रही और उसके ऊपर आप देखिए कितना बड़ा काला झूठ, कितना बड़ा झूठ शायद ही कोई बोल सकता है कि पार्लियामेंट में देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये कहा गया सरकार द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई आदमी नहीं मरा। ये कितना बड़ा झूठ है। जनता, आप खुद ही, आप तो उस वक्त यहीं मौजूद थे, किस प्रकार से एक एक सिलेंडर के त्राही त्राही मची रही। कितने फोन हमारे पास आते थे कि भाई सिलेंडर दिलवा दो। लोग बाग मर रहे थे, लोगों का दम घुट रहा था और कितना बड़ा झूठ कह रहे। उनको शर्म भी नहीं आई, कितनी बेशर्मी से झूठ बोल गए पार्लियामेंट में कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। मेरा अपना मेडिकल कॉलेज भी है, मैंने यथासंभव जो भी मैं कर सकता था मैंने मदद की, डॉक्टर्स को मोटिवेट किया। मैं प्रत्येक दिन, कोई ऐसा दिन पूरी कोरोना के टाइम में नहीं रहा जिस दिन मैं मेडिकल कॉलेज नहीं गया हूँ। जाता इसलिए था कि मेरे जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनमें उत्साह है कि हम भी लोग वहाँ पर उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर जो भी सुविधा, जो भी सरकार ने कहा कि आप इस प्रकार का खाना दीजिए, जबकि हमें कोई किसी प्रकार का वित्तीय सहायता उस खाने की जो भी हमने दिया उसके हिसाब से हमें नहीं मिली। लेकिन हम ये बात कहने की नहीं है ना, हम चाहते, हम सामर्थ्य में हैं, हम चाहते हैं कि हम पब्लिक की सेवा करें। हमें भगवान ने अगर इस दिया है तो हमें, किसी को भी, चाहे मुझे दिया है, किसी को भी भगवान ने अगर इस काबिल बनाया है तो उसे गरीब आदमी की सेवा करनी चाहिए। और मैं भी यही सोचता हूँ। मैंने यथासंभव अपनी ओर से जो भी मैं कर सकता था पूरी भरकस कोशिश की है कि मैं उस कोरोना काल में लोगों की सेवा कर सकूं, उनका इलाज करवा सकूं। और मैं अपनी मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स का, सभी स्टाफ का, सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, ईमानदारी से काम किया। कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, इतना बड़ा संकट था, एकदम इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी होने लगी, इतने ज़्यादा मरीज आने लगे कि हमें भी इतना एहसास नहीं था कि इतने ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आने लगेंगे। एक दो दिन गड़बड़ी रही हैं, कुछ लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया चैनलों पे, लेकिन उसके बाद सब जब धीरे धीरे हमने सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से हमने कोरोना काल में यहाँ जनपदवासियों की मदद की, उनका काम किया, उनका इलाज किया। तो मेरा तो सबसे ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि अगर कोई सामर्थ्य है, जिसके पास भी सामर्थ्य है, उसको गरीब आदमी की, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं आप सदर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। सदर विधानसभा पर कहीं ना कहीं ज्यादा कंपटीशन सा लग रहा है, क्या है आपकी दावेदारी कहाँ तक मजबूत रहेगी? देखिए, तो बहुत अच्छी बात है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा सीट जीतने जा रही है। जब भी तो इतने टिकट मांग रहे हैं। जब कंपटीशन नहीं था, क्योंकि जब उनको लगता था समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं हार रही है, तो जब उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन अब जितने ज़्यादा दावेदारी आ रही है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि सदर विधानसभा का हर सीट पे समाजवादी पार्टी जीतना जा रही है। और मेरी, जहाँ तक मेरी दावेदारी का है, तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले भी मुझे पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया, मैंने चुनाव लड़ा और कुछ पूरे मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी विपक्ष के विधायक को मिली तो मुझे मिली। 90,000 के करीब मुझे वोट मिली। बहुत कम वोटों से मैं हारा, क्योंकि वो चुनाव की दूसरी तरह का चुनाव था। उसमें साजिशन, लोगों की भावना को उकसाकर, आम एक भावना भड़काकर, सांप्रदायिक रंग देकर उस चुनाव को लड़ा गया। लेकिन अब जनता जान चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और मुजफ्फरनगर शहर की सीट भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। और अगर मेरे ऊपर मेरी हाईकमान ने, अखिलेश यादव जी ने विश्वास जताया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पुनः एक बार मुझ पर विश्वास जताएंगे और मैं चुनाव लड़कर इस सीट को जीतकर अखिलेश यादव जी की झोली में डाल दूंगा।
कश्यप महासम्मेलन को लेकर कल कश्यप महासम्मेलन में क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, शहर की जनता से? मेरी शहर की जनता से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में उस बुढ़ाना पहुँचे, सम्मेलन में पहुँचे और हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी के विचारों को सुने। और जितना काम अखिलेश यादव जी ने पिछली सरकार में किया, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और ये जो वर्तमान सरकार है इसने कुछ नहीं किया। खासकर मैं मुजफ्फरनगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, एक योजना मुजफ्फरनगर विधानसभा में नहीं आई है। और मैंने अभी हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, यहाँ से विधायक, उनका रिपोर्ट कार्ड पढ़ा था। उन्होंने कहा मैंने 1900 करोड़ रुपये मुजफ्फरनगर विधानसभा में लगाए। 1900 करोड़ रुपये किसे कहते हैं? कहना बहुत आसान है, अगर काउंट करने लगोगे तो आदमी 1900 करोड़ में तो विधानसभा का कायाकल्प हो जाता। मुझे एक योजना तो बताओ जो उन्होंने कोई काम किया हो, कोई एक काम तो बताओ, कोई योजना सरकार के द्वारा यहाँ आई हो। और मैं दावे के साथ अपने पिता के, जो हमारे पिता मंत्री थे, विधायक थे, उनका काम गिना सकता हूँ। जनता को पता है, कहने कोई काम तो दिखता है, काम बताने की जरूरत नहीं होती। तो मेरा सबसे ये आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जाएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार को सुने और इस रैली को सफल बनाएं। गौरव स्वरूप पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा, जिनसे हमने बात की और कश्यप महासम्मेलन की तैयारी का जानकारी प्राप्त की। कल फिर होंगे हाजिर खास मुलाकात में कुछ नई और ताजा तरीन खबरों के साथ और नई हस्तियों के साथ। नमस्कार।